दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई सीरीज क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 के एपिसोड 6 को। अगर इससे पहले की कहानी जाननी है तो हमारे चैनल पर देख लीजिए। अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि राज शादीशुदा होने के बावजूद गर्लफ्रेंड बनाए बैठा था जिसका नाम था रोशनी। और एक सुबह रोशनी का खून हो जाता है जिसके मर्डर के इल्जाम में राज को अरेस्ट कर लेते हैं। तब राज की पत्नी ये केस माधव मिश्रा को लड़ने के लिए देती है और माधव इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की राह पर निकल पड़ता है। फिर एक दिन पुलिस को तहकीकात करते हुए मर्डर वेपन मिल जाता है जिसके कारण राज के साथ साथ अब उसकी पत्नी अंजू पर भी पुलिस का शक जाता है और वो लोग उसे अरेस्ट कर लेते हैं। वहीं कोर्ट में राज की मेड ये गवाही दे देती है कि उसने मर्डर वेपन राज के पास ही देखा था। खैर, अब एपिसोड 6 की शुरुआत में हम कुछ महीने पहले का सीन देखते हैं जहाँ राज की माँ रोशनी को कॉल कर रही होती है क्योंकि उनकी एनजीओ के कुछ डॉक्यूमेंट्स घर में ही छूट गए थे, पर रोशनी फोन ही नहीं उठाती। तब वो अंजू को कॉल करती है क्योंकि अंजू के पास भी राज के फ्लैट की दूसरी चाबी थी और वो उसे कहती है कि जरा मेरे रूम से डॉक्यूमेंट चेक करके बताना तो। लेकिन अंजू जैसे ही फ्लैट का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहाँ राज और रोशनी इंटीमेट हो रहे थे। हालांकि रोशनी अंजू को देख लेती है पर वो अंजू को जला निकले और भी ज्यादा क्रिंज हरकतें करने लगती है जो बात अंजू को अच्छी नहीं लगती। खैर, अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ राज और अंजू के केस की हियरिंग थी और बाहर इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी हो रहे थे कि कैसे पति पत्नी ने मिलकर एक गरीब लड़की को मार डाला। फिर यहाँ कमला को कटघरे में बुलाया जाता है और माधव उससे सवाल करने लगता है कि आपने वो मर्डर वेपन राज के पास देखा था ना, जिस पर कमला हाँ कहती है। फिर माधव उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि आपका बेटा एक बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहा है और उसकी फीस ही साल की 9 लाख रुपए है, तो आपके पास फीस के पैसे आए कहाँ से? जिस पर कमला पहले तो कोई जवाब नहीं देती। फिर माधव कहता है कि राज ने मुझे बताया कि आपने उससे कुछ महीने पहले 9 लाख रुपए की डिमांड की थी जो उसने नहीं दी। इस पर कमला हाँ कहती है। तब माधव कहता है कि यानी आपको राज पर गुस्सा तो बहुत आया होगा ना कि आपके बेटे के भविष्य के लिए उसने एक भी रुपया देने से मना कर दिया। और इसी तरह से माधव कमला को उकसाने लगता है। तब आखिर में कमला चिल्ला पड़ती है कि हाँ, राज पर मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन अब मेरा बेटा उस कॉलेज में पढ़ने जा रहा है और उसका पैसा मुझे अंजू मैडम ने दिया था। जो सुनकर सब हैरान थे। फिर माधव पूछता है कि अंजू ने आपको पैसे कब दिए? तो कमला बताती है 23 सितंबर यानी उसी दिन जब पुलिस को मर्डर वेपन मिला था, जो बात माधव क्लियर करता है। और अब किसी तरह माधव राज को बचाते हुए सारा शक अंजू पर डलवा देता है। पर तभी अंजू की वकील मंदिरा कमला से सवाल जवाब करके ये प्रूव कर देती है कि अंजू ने कमला को पैसे सिर्फ भलाई के नाते दिए थे ताकि उसका बेटा अच्छे कॉलेज में पढ़ सके। तब जज यहाँ फैसला सुनाते हैं कि शायद ये कमला किसी भावना के तहत झूठ कह रही थी, इसलिए इसकी गवाही को हम कोर्ट में स्वीकार नहीं करेंगे। जो सुनकर माधव बहुत खुश होता है क्योंकि अब उसके पास समय था कि वो राज को जेल से बाहर निकाल सके। वहीं लेखा टेंशन में बैठी थी क्योंकि उसके गवाह कमला को तो जज ने केस से ही हटा दिया था। तभी यहाँ हर्ष और गौरी आते हैं जो कहते हैं कि आप हिम्मत मत हारिए, अभी तक हम केवल इस राज के पीछे पड़े थे, पर अब हमें इस अंजू के बारे में भी डिटेल निकालनी होगी। जिस पर लेखा को एक आइडिया आता है। इधर राज गुस्से में जेल में ही तोड़फोड़ करने लगता है क्योंकि अंजू ने उसे ये बात छुपाई थी कि उसने कमला को पैसे दिए और राज को लगने लगा था कि अंजू ही इस मर्डर के पीछे हो सकती है। इधर मंदिरा अंजू से मिलने आती है और कहती है कि जो भी बातें तुमने मुझसे छुपाई हैं सच बता दो, वरना मैं ये केस नहीं लड़ूंगी। और कहीं सच में तुमने ये खून तो नहीं किया? जिस पर अंजू कहती है कि मैंने किसी को नहीं मारा और वो बताती है कि मेरे बैग में वो मर्डर वेपन किसी ने जानबूझकर रखा था, इसलिए मैं डर गई, शायद वो वेपन राज ने ही रखा होगा। फिर जब वो वेपन मेरे बैग से मिला तो मैंने कमला को पैसे दिए थे ताकि वो आगे भी मेरी साइड ले सके, ताकि मुझ पर कोई इल्जाम ना आए, पर कमला ने कोर्ट में गड़बड़ कर दी। तब मंदिरा कहती है कि जैसा मैं कहूँगी आगे से तुम वैसा ही करोगी। अब हमें अगली हियरिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ लेखा ने राज की एक फ्रेंड जो कि उस रात पार्टी में मौजूद थी उसे सवाल जवाब करने के लिए बुलाया था और वो उससे पूछती है कि उस रात क्या हुआ था, डिटेल में बताइए। तब वो लेडी बताती है कि उस रात रोशनी पहले तो पार्टी में काफी खुश थी, लेकिन जैसी अंजू पार्टी में आई तब रोशनी का मूड ऑफ हो गया और फिर पार्टी में राज और अंजू भी ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे वो एक दूसरे से कितना ज्यादा प्यार करते होंगे। ये देख
देखकर रोशनी और ज्यादा गुस्से में लग रही थी और उसने काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर ली थी। फिर रोशनी ने राज के अटेंशन पाने के लिए पार्टी में डांस करना शुरू कर दिया और राज को किस करने लगी। ये सब देखकर राज ने रोशनी को समझाने की कोशिश की और जब रोशनी नहीं मानी तो वो उसे रूम में ले गया जहाँ शायद इन दोनों का झगड़ा हुआ और रोशनी गुस्से में वहाँ से जाने लगी। ये देखकर अंजू रोशनी से बात करने गई लेकिन उल्टा रोशनी ने अंजू को सुना दिया, जिसके बाद माधव और मंदिरा भी थोड़े बहुत सवाल जवाब करते हैं और फिर लेखा रोशनी की दोस्त एनी को बुलाती है जो कि एक नर्स थी। तब लेखा पूछती है कि ये बताओ कि रोशनी कैसी नर्स थी, जिस पर एनी बताती कि रोशनी से अच्छी नर्स शायद ही कोई होगी जो अपने पेशेंट का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। फिर एनी कहती कि मैंने रोशनी को राज से अफेयर करने के लिए मना किया था क्योंकि वो शादीशुदा था, लेकिन रोशनी को लगता था कि राज उससे बहुत प्यार करता है इसलिए उसने मेरी बात नहीं मानी। इसके बाद माधव यहाँ एनी से सवाल करने आता है और पूछता है कि रोशनी को राज तो पसंद था लेकिन अंजू के बारे में उसने कभी कुछ कहा था क्या, जिस पर एनी बताते कि रोशनी कहती थी कि अंजू बहुत ही बुरी माँ है जिसे ये तक पता नहीं होता कि उसकी बेटी की कंडीशन कैसी है। एक तरह से यहाँ माधव ने फिर अंजू पर सारा इल्जाम डाल दिया था, जिस पर मंदिरा कहते कि हर माँ अपने बच्चे के आगे पीछे नहीं घूमती इसलिए अंजू को बेकार माँ कहना सही नहीं होगा और अंजू ने अपनी बच्ची के लिए अपना करियर तक छोड़ दिया था। इससे ज्यादा एक माँ और क्या कर सकती है। अब यहाँ सारी बातें सुनने के बाद जज अगली तारीख दे देते हैं। फिर हम लेखा को देखते हैं जो एक वेबसाइट पर कुछ चेक कर रही थी। वहीं माधव भी इसी केस के डिटेल और निकाल रहा था। इधर जेल में कैदी को एकदम से अपेंडिक्स का दर्द होता है और वहाँ डॉक्टर भी मौजूद नहीं थे इसलिए राज वहाँ उस कैदी का ऑपरेशन करता है। अब अगली हियरिंग में लेखा ने रोशनी की माँ को बुलाया था जो आते रोशनी की तारीफ करने लगती है कि उनकी बेटी ने कैसे पूरे घर को संभाल रखा था। फिर लेखा उनसे पूछती है कि आपका कोई ऑपरेशन भी हुआ था क्या, जिस पर वो बताते हैं कि मेरा हार्ट वाल्व का ऑपरेशन हुआ था जिसमें 22 लाख रुपए लगे थे और रोशनी ने उसके लिए फंड रेज किया था। फिर जहां ऑपरेशन हुआ था लेखा उस हॉस्पिटल की भी इंफॉर्मेशन जज को दे देती है। इसके बाद लेखा राज की माँ को कटघरे में बुलाती है और उनसे उनके एनजीओ के बारे में पूछती है कि आप उसमें क्या करते हैं, जिस पर राज की माँ बताती है कि हम उससे फंड रेज करके जरूरतमंद लोगों के इलाज का पैसा देते हैं। फिर यहाँ लेखा जज के सामने बताती है कि जहाँ रोशनी की माँ का ऑपरेशन हुआ था वहाँ राज की माँ के एनजीओ से 22 लाख रुपए गए थे, यानी रोशनी ने इन्हीं से हेल्प मांगी थी और उसके 4 दिन पहले रोशनी ने एक हॉस्पिटल से अपना अबॉर्शन कराया था, जो सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। फिर लेखा रिवील करती है कि राज की माँ ने रोशनी को 22 लाख रुपए देने के बदले ही उसे अबॉर्शन कराने को कहा था, जो सुनकर राज की माँ रिवील करती है कि राज का इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये डील मैंने ही रोशनी से की थी क्योंकि राज ने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया था। ऐसे में रोशनी का माँ बनना सही नहीं था, इसलिए बदनामी के डर से मैंने उसे अबॉर्शन कराने को कहा था, जो वो आसानी से मान भी गई। फिर लेखा जज को बताते हैं कि राज एक ऐसा आदमी है जो एक साथ 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहा था, एक अंजू की और एक रोशनी की, क्योंकि वो दोनों के साथ इंटीमेट होता था और इस पूरे परिवार ने मिलकर ना जाने पैसे के दम पर क्या क्या किया होगा। जो सुनकर जज कहते कि हम राज को एक आखिरी मौका दे रहे हैं अपनी बेगुनाही साबित करने का और उसी दिन हम आखिरी फैसला भी सुनाएंगे। जो सुनकर माधव के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अब राज को बचाना काफी मुश्किल था। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। दोस्तों अब इसके आगे के एपिसोड्स और भी ज्यादा इंटेंस होने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे के एपिसोड्स जैसे रिलीज हो हम उसे एक्सप्लेन कर दें तो कमेंट में पार्ट 4 लिख देना, हम ले आएंगे। बाकी अगर आपको हाल ही में एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।